जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया साल सबके जीवन में बहुत बहुत खुशियां लेकर आए। और जल्दी ही हम लोग गुरु जी हमारी अरदास सुने और बड़े मंदिर, सारे मंदिर फिर दोबारा से खुलें। और यही अरदास करती हूँ गुरु जी इस नए साल में कि इस बीमारी को दूर भगाइए, ताकि सब अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें, सब अपने नॉर्मल सारे काम कर सकें। So let me know, Sangat ji, if I am audible. Please let me know. गुरुजी के हम लोग जाया करते थे। सो गुरुजी नया साल या कोई भी बड़ा फंक्शन होता तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते थे। खूब गुरुजी डांस कराते थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगते थे वहाँ, पंजाबी सॉन्ग्स, और हम लोग बहुत डांस करते थे वहाँ पर। सो मैं आज वही सोच रही थी कि कितने सालों से हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे और कल नहीं जा पाए, वो चीज़ नहीं हो पाई। सो ओके, थैंक यू सो मच महिमा आंटी। हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। सो बस गुरु जी से मैं कई बार यही अरदास करती हूँ गुरु जी के, बहुत मिस करती हूँ मैं उस मोमेंट को जब हम लोग गुरु जी के दरबार में जाते थे। और नए साल का तो मुझे बहुत ही प्यारा एक एक्सपीरियंस है, वो मैं भी शेयर करती हूँ आप लोगों से। बट ये बात सच में मानने की है, जो गुरुजी के हम जब गुरुजी के सानिध्य में उनके साथ में हम लोग कुछ चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ चीज़ मनाते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और अलग होता है। आजकल देखो, जैसे गुरुजी ने कहा था, अगर हम ये माने कि भाई, हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे ये वक्त क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वक्त क्यों आया है। ये वक्त शायद हमें कुछ समझाने आया है, हम लोग इस बात को ऐसे क्यों नहीं लेते हैं। सो हमें ना हर चीज़ में कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हमें उसके अंदर ये ज़रूर देखना चाहिए हम इससे क्या सीख सकते हैं। सो ये जो जैसे गुरुजी ने कहा था कि हर घर में जोत जलेगी, हर घर में सत्संग होगा, तो आई थिंक वो यही शायद मैसेज गुरुजी का है कि अब देखिए वही हो रहा है कि हर घर में जोत जल रही है, घर घर में सत्संग है। सो गुरुजी की हम ये मानते हुए कि चलो उन्हीं का ये सब कहना था, तो इसके अंदर हम अच्छी चीज़ें ढूंढें इसके अंदर, बजाय इसके कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये वक्त क्यों आ गया। गुरुजी, हालांकि गुरुजी ने कहा था माड़ा वक्त आएगा, तो डेफिनेटली वो माड़ा वक्त तो है ही यहाँ पर। और आई डोंट नो, मैं मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन।
जय गुरु जी। आई होप आप मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि अ, मैं देख नहीं पा रही हूँ लोगों को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओके, आई विल स्टार्ट। आई थिंक आई कैन सी फ्यू पीपल, फ्यू संगत इन फैक्ट, सॉरी। सो मुझे ना न्यू ईयर का, जब भी न्यू ईयर आता है तो मुझे न्यू ईयर का ये सत्संग बहुत प्यारा, मुझे बहुत हमेशा याद आता है। सो एक बार क्या हुआ कि लाइक मेरे को बैक की बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो मैं गुरुजी के सामने मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई और बैकिंग भी स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी के सामने मैंने बेल्ट लगाकर और गले में पूरा बेल्ट लगा के मैं गुरुजी के सामने गई। और मैं सोच रही थी कि शायद गुरुजी कुछ बोलेंगे, कि क्या हो गया, कैसे हो गया। बट गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और मैं भी शायद मैं ये मानती हूँ, तब तक मुझे लगा, मेरे को गुरुजी ने देखो एक बार मेरे से नहीं पूछा कि क्या हो गया। कई बार तो गुरुजी इतनी बात कर लेते थे, और आज गुरुजी कुछ भी मतलब एक बार भी नहीं कहा मुझे कि तेरे को क्या हुआ। सो ठीक है, मैं वहाँ जाती रही, लेकिन कभी कभी गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं बहुत लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ देखें, कई बार गुरुजी मुँह दूसरी तरफ कर लेते थे मुझे देखते के साथ ही, जब मैं उस प्रॉब्लम में थी। सो लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि गुरुजी, मतलब मुझे लगता था गुरुजी पूछेंगे। और बट आज व्हेन आई रियलाइज दोज डेज एंड दोज थिंग्स, सो मुझे ये लगता है कि शायद वो गुरुजी ने, कहते हैं ना कि मेरे को वो सफरिंग्स करनी थी। देखिए भगवान सामने बैठे हैं और फिर भी मैं सफरिंग कर रही हूँ। इतना मेरे पेन होता था, इतनी मेरे को तकलीफ होती थी। सो वो जो सफरिंग मैंने ली, तो आई थिंक वो शायद गुरुजी चाहते थे, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि देखो 90% तो मैं तुम्हारे कर्म काट दूंगा, बट 10% तो हमें काटने हैं। सो वो 10% जो मेरे कर्म रहे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो मुझे वो तकलीफ झेलनी थी। बट देखिए, जब हम गुरुजी के शरण में जाते हैं ना, तो वो आपको ठीक भी कैसे करते हैं। तो मुझे डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आपका चलना भी मुश्किल है। मेरे को डांस का बहुत शौक रहता था शुरू से ही, बट मैं कभी, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी, तो कभी अपनी हॉबी में पूरी नहीं कर पाई। सो जब मेरे बच्चे हुए और उनको मैंने डांस क्लास में डाला, सो मैंने वहाँ देखा कि जो मदर्स वगैरह थी वो भी डांस कर रही थी, और वो भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ था। सो मैंने भी वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो आई स्टार्टेड लर्निंग कथक। सो मेरे बहुत सीवियर बैक हो गया, और जब वो बैक हुआ तो बहुत सीवियर था। तो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि, और मेरा पहला क्वेश्चन मुझसे यही था कि डॉक्टर साहब क्या मैं डांस कर पाऊँगी। सो वो कहने लगे कि अरे डांस तो बहुत दूर की बात है, आप चल भी पाओ यही बहुत बड़ी बात है। सो अब देखिए कितनी, अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि चल भी पाओ ये बहुत बड़ी बात है, तो कितनी बड़ी बात है कि और मुझे लगा ज़िंदगी भर एक डांस सबका थोड़ा अंदर से रहता ही है। ये हर इंसान चाहता है वो अंदर से डांस करे, चाहे उसको ठीक से आता है नहीं आता है कहीं फंक्शन हो गया, शादी हो गई, कोई भी हो गया। सो डांस तो हमेशा एक पार्ट रहता ही है किसी भी उसका, सेलिब्रेशंस का। और स्पेशली गुरुजी के मंदिर में तो मैंने देखा था कि काफ़ी डांस वांस होते थे वहाँ पर। सो और मतलब मैं डांस नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे बहुत अंदर से फील होने लगा। सो मैंने कभी लेकिन गुरुजी को कुछ कहा नहीं कि गुरुजी मेरे को मेरा बैक एक ठीक कर दो। मुझे लगता था कि बैक एक है, इसके लिए हम गुरुजी के पास क्या बोले, बट गुरुजी दर्शन करने के लिए बुला लेते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो एक बार जब न्यू ईयर आया, सो हम लोग न्यू ईयर पे मंदिर जा रहे थे, और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंड थी उस दिन। इतनी थी कि, और इतना ज़्यादा फॉग था, इतनी धुंध थी वहाँ, इतनी धुंध थी। आगे वाली
एक मतलब दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, हम सिर्फ जो लाइट जल रही थी वो लाइट भी बहुत डिम थी एक्चुअली, और बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी चल रही थी। और समहाउ वी रीच टू बड़े मंदिर, और वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे को आज भी, मैं मतलब क्या डिस्क्राइब करूँ, यानी भगवान ने ना, जैसे वो शिवपुरी है ना, गुरु जी ने बिल्कुल वो शिवपुरी बना रखा था। वो कैलाश पर्वत पे जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं ना, ठंड होती है, धुंध होती है, बीच में संगमरमर का इतना सुंदर बड़ा मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बड़ा मंदिर। वो तो हमेशा लगता ही है। उस दिन सोचिए गुरु जी अंदर बैठे हुए हैं, और हम लोग पूरा मंदिर पे पूरा फॉग थी, बहुत सुंदर मतलब नज़ारा था वो। सो जब हम लोग अंदर गए तो डेफिनेटली नए साल का आने वाला था। सो हम लोग फिर मैं वेट ही कर रही थी कि लाइक डांस होगा, बट डांस तो मुझे करना नहीं था क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था। सो मैंने हम लोग जो बड़ा मंदिर, अगर आप जाते हो तो जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, मैं एक्चुअली वहाँ पर जाके खड़ी हो गई और जैसे ही 12 बजे तो डेफिनेटली मैं पीछे जाके खड़ी हो गई कि अब सारे लोग उठ जाएंगे, डांस करेंगे। सो मतलब अब थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाओ। और वही हुआ, जैसे रात के 12 बजे उसके बाद जैसे गुरुजी ने आदेश दिया तो वहाँ डांस स्टार्ट हो गया, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। तो जब सेलिब्रेशन हो रही थी और डांस हो रहा था तो मैं दूर से खाली क्लैप ही कर रही थी, कि लाइक भाई गुरुजी मतलब बीच में ना जाओ कि धक्का लग गया तो वैसे इतना सीवियर मेरा बैक एक है। तो अब मैं ऐसे गुरुजी को देख रही थी, मैं मेरी आदत वैसे भी थी, जब भी मैंने अंपायर सेट जाना या बड़े मंदिर जितना हम गुरुजी को देख सकते थे तो सिर्फ मैं गुरुजी को देखा करती थी, उनको सिर्फ निहारती रहती थी। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था गुरुजी को देखना, सच में बहुत मतलब मैं इसका वर्णन कर ही नहीं सकती हूँ। आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इट कि गुरुजी को देखकर कैसा लगता था उस टाइम। सो अब जब वहाँ डांस चल रहा था और गुरुजी ने मैं गुरुजी को देख रही थी तो गुरुजी ने अचानक मुझे देखा, और आप मानोगे संगत जी कि गुरुजी और मेरे बीच में एकदम से एक लाइन सी बन जाती है, एकदम से कितना रश होता है, देखिए मंदिर पूरा भरा हुआ था और गुरुजी और मेरे बीच में एक इतनी सी ऐसे लाइन सी बन जाती है, बीच में से कोई भी नहीं है, और मैं गुरुजी को देख रही हूँ और गुरुजी मुझे देख रहे हैं, और गुरुजी ने एकदम से मुझे इशारा किया कि आ और डांस कर। सो ये देखिए कितनी बड़ी बात थी। तो मुझे लगा आसपास मैंने देखा, मैंने गुरुजी ने किसको कहा, बस सभी डांस कर रहे थे, मेरी फैमिली और मेरी एक फ्रेंड खड़े थे। सो हम लोग ही बस थे, और हम लोग खाली डांस नहीं कर रहे थे, बाकी सब डांस कर रहे थे। तो गुरुजी ने फिर इशारा किया कि आके डांस कर। सो मेरे को लगा कि गुरुजी ने मुझे कहा है। फिर गुरुजी से मैंने पूछा, मैंने इशारे से, गुरुजी मैं डांस करूँ आके? सो गुरुजी ने कहा हाँ। सो फिर तभी भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी मुझे डांस करने के लिए कह रहे हैं, और फिर गुरुजी ने ऐसे माथे पे ऐसे हाथ रखते हुए कहा कि आओ डांस करो, बार बार मतलब मेरे को बुलाते रहे कि डांस कर। सो जब मेरे को सच में ये बात रियलाइज हो गई कि सच में गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि लाइक डांस करो। सो उसके बाद संगत जी देखिए कैसे वो एक लाइन सी जो बनी, बीच में जो एक रास्ता बना, मैं वहाँ से फिर भागती हुई चली गई कि मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं कि डांस करो। और वो कैसे मैं अपना जो मेरा बैक था, जो मैं सब कुछ भूल गई। और देखिए गुरुजी का आदेश है कि आके डांस करना है, और मैंने गुरुजी के सामने इतना डांस किया, इतना डांस किया, मतलब मुझे भी याद नहीं सो देखिए रब के आगे डांस करना, मतलब मैं बता नहीं सकती वो जो मोमेंट था मेरे लिए, डेट वाज अ गोल्डन पीरियड और गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। सो ये बहुत ही शुक्राना मैं गुरुजी का बोलूँगी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जिन्होंने इतना मतलब मैं बोलूँगी वो मेरे लिए मान सम्मान से भी बढ़ गई, बहुत, कि खुद रब कह रहे हैं कि आगे डांस कर, भी भगवान शिव खुद कह रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और देखिए गुरुजी ना हमेशा हर फंक्शन में डांस कराते थे, तो आई थिंक जब भी कोई सेलिब्रेशन का टाइम होता है आपकी ज़िंदगी में, वैसे तो देखिए हर दिन आपको ना अपना एक सेलिब्रेशन मान के चलना चाहिए, क्योंकि हम जो है देखिए सांस भी ले रहे हैं ना। सो ये भी एक सेलिब्रेशन है कि हम लोग अपनी सांसें ले पा रहे हैं, इस दुनिया में है, भगवान ने जिस दुनिया में है हमें भेजा है, सो हम वहाँ सांस भी ले पा रहे हैं, तो ये भी एक सेलिब्रेशन है। तो अपने हर पल को अपना हर पल इंजॉयमेंट बनाइए। गुरुजी देखिए जब हम लोग बड़े फंक्शन में भी क्या होता था कि
गुरुजी इतना डांस करवाते थे। तो आज देखिए माहौल है सेलिब्रेशन का, और जब सेलिब्रेशन हो आपके घर में तो डेफिनेटली तब तो बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही आप जितना डांस कर सकते हो उतना डांस करो, जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो लाइफ को। और देखिए मेरा उस डांस करने से ये हुआ कि जो गुरुजी के सामने डांस किया मैंने कि मेरा वो जो बैकएक था वो कहाँ चला गया मुझे भी नहीं पता। जैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप गनीमत है कि चल भी पाओ। और देखिए जब भी गुरुजी का जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है स्पेशली गुरुजी का, तो मैं हमेशा कोशिश रहती है कोई डांस करे या नहीं करे, बट आई डू डांस। सो और देखिए इस डांस के जैसे मुझे शौक रहा डांस करने का, और उसके बाद देखिए मैंने आई जॉइन जुम्बा ऑल्सो। फिर मैंने वो एरोबिक्स भी किया, जुम्बा भी किया, उसके बाद कई स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए मैंने, इनफैक्ट सोलो डांस भी किया। जहाँ में वो मिसेस इंडिया का कॉन्टेस्ट चल रहा था तो उसके अंदर में सोलो डांस का भेजना था वीडियो, तो उसके बाद मेरे को गुरुजी ने वो भी कराया। सो ये देखिए सारी चीज़ें कैसे कहाँ मैं चलना मेरा मुश्किल था और कैसे गुरुजी ने एक डांस करा से कितना कुछ मेरी जो मेरी अपनी बचपन की हॉबीज़ थी वो भी मेरी कराई। सो बस यही है कि वो भाव मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं था उस चीज़ के लिए, गुरुजी ने खुद ठीक किया। तो इसीलिए शायद वो यू नो मेरा ठीक रहा हमेशा कि कभी कभार अपनी मेरी गलती की वजह से थोड़ी सी कई बार बैकअप हो जाती है, बट वो जो एक प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने कैसे ठीक कर दी। सो आप सिर्फ गुरुजी पे आप ध्यान लगाइए, उनका चिंतन करिए और हमें उनका सिर्फ सिमरन करिए, उनका नाम लीजिए, क्योंकि यही नाम है जो आपको हर चीज़ से हर तकलीफ से बचाएगा। और देखिए मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं, लगता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, बट मैं आज सुबह सच में बहुत तहे दिल से, कल से इनफैक्ट गुरुजी को बहुत शुक्राना किए जा रही हूँ कि गुरुजी सच में आपने बहुत दिया है। कहते हैं ना कि वो जो मेरे पास है वो बहुत लोगों का ड्रीम है। जैसे मैं सोचती हूँ कि शायद अपने ऊपर देखती हूँ तो लगता है कि अरे वाह, ऐसी ज़िंदगी भी होती है, ऐसी लाइफ भी होती है, ऐसे भी जिया जाता है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ड्रीम है अभी भी, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि जो मेरी लाइफ है वो भी तो किसी के लिए बहुत वो भी कोई ड्रीम होगा। सो हमें किसी का सोचना नहीं है कि हमें किसी का कंपटीशन नहीं करना, वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। सो हमें अपने से अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को संभालना है। और आई थिंक गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि अपने आप को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर सेल्फ। अपना अपना अंदर जो चीज़ें हैं, अपना अहंकार है, अपने अंदर जो किसी की बुराई करने की आदत है, किसी को कर्स करने की आदत है, किसी को अब्यूज़ करने की आदत है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि यही गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी जो ABC बता के गए वो इसीलिए। सो जब हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी हमें माननी है। और देखिए गुरुजी सब जाने है, उनको सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग। और देखिए इसमें कोई कहते हैं ना संशय नहीं है, शिव पुराण में बार बार ये बड़ा शब्द आता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरुजी जो है हमारे भगवान शिव हैं। सो भगवान शिव कैसे हैं हम कहते हैं कि अरे उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा या क्या है। देखिए एक तो सबसे पहली बात है कि गुरुजी खुद बोल के गए। मैं कल ही का सत्संग सुन रही थी किसी अंकल का। सो उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों के सामने गुरुजी ने ये बात बोली थी कि वो भगवान शिव है। सो देखिए अगर उन्हें किसी के सामने बोला था, पहली बात तो है कि वो भगवान शिव हैं और मुझे कैसे पता चला कि गुरुजी जो है हमारे भगवान शिव हैं। मेरी मम्मा गुरुजी को नहीं मानती थी। देखिए शुरू में कोई भी नहीं मानता है और तो उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरुजी के पास मत जाया कर, क्योंकि उनको लगता था अब ये जो बाबा होते हैं, गुरु होते हैं मतलब सब ऐसे ही होते हैं, जैसे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सब चीज़ें होती हैं हमारे, स्पेशली इन इंडिया कि भाई लोग पता नहीं कैसे होते हैं। सो बट मुझे गुरुजी के पास जाने का बहुत एडिक्शन हो गया था। मुझे बहुत मन करता था गुरुजी के पास जाने का और हम लोग जाया भी करते थे। और एक बार एम्पायर स्टेट में मुझे याद है कि हम लोग जब गए तो गुरुजी वहाँ बैठे होते एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी मेरे से पूछते हैं किस किस दिन आते हो। तो मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरा क्लिनिक होता है सुबह से लेकर रात तक, सो मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ और मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आती हूँ। सो देखिए गुरुजी कितने प्यारे हैं मतलब आज मुझे लगता है मैं ऐसे कैसे बोल पाई गुरुजी की कि मुझे जब वक्त मिलेगा मैं तब जाऊँगी। सो गुरुजी ने कहा, गुरुजी मुस्कुराए और गुरुजी मुझे कहते हैं कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। तो गुरुजी ने मुझे छूट दे दी थी कि जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। बट हम लोग अपने बड़ा दिमाग लगाते हैं ना कि मैंने किसी को बताया कि गुरुजी ने तो मुझे ऐसा बोला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी का मतलब है कि वो 4 दिन जो होते हैं उसमें कभी भी आप आ जाओ।
सो इसका मतलब नहीं कभी भी चले जाओ। बट गुरुजी ने देखिए 2 बार रब ने मेरे को बोल दिया कि कभी भी जा सकती थी मैं। सो मुझे बहुत एडिक्शन हो गया था गुरुजी के पास जाने का। सो बट मेरी मम्मी मेरे को मना करते थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मी को भी कनेक्ट करो, क्योंकि मम्मी कनेक्ट हो जाएंगी तो डेफिनेटली क्योंकि मैंने अपनी मम्मी की बात हमेशा मानी है। सो बट गुरुजी के मामले में मुझे लगता था कि मतलब मम्मी को समझना चाहिए कि गुरुजी क्या चीज़ है। सो एक दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आया और मेरी मम्मी कहते हैं कि नीलम मुझे तो ना पूरा विश्वास हो गया कि तेरे जो गुरुजी हैं ना वो भगवान शिव हैं। सो मैं बड़ी हैरान हुई कि मम्मी कह रही हैं कि वो भगवान शिव हैं। तब तक तो मुझे थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक तो हमें इतना नहीं पता था कि गुरुजी भगवान शिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी जो है शिव अवतार है। सो हाँ, मम्मी कहती हैं कि वो हुआ ये कि उनको वो रात को किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक तो मुझे लेके बहुत परेशान थी, मेरी सिस्टर को लेके परेशान थी, उसकी उसकी शादी नहीं हो रही है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी उन दिनों। सो उनको ये था कि वो गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप ना मेरी मतलब बेटी को ठीक करो। और इससे पहले ना मेरी मम्मी को ना बचपन से एक ड्रीम आया करता था जिसमें उनको 2 नावों का जोड़ा दिखाई देता था। सो मेरी मम्मी कहा करते थे कि जब उनको 2 नावों का जोड़ा दिखाई देता था तो वो उनसे जो मांगती थी उनको वो पूरा होता था। ये बात उन्होंने हमें कभी भी नहीं बताई थी, बट इतने सालों में सोचिए तब मेरी मम्मी ने हमें बताया। और ये कहा कि उस दिन वो बहुत परेशान थी और वो 2 नागों के जोड़े को याद कर रही थी कि आप मेरे को दर्शन दो और सब कुछ ठीक करो। सो उस दिन उनको दर्शन आते हैं, कहते हैं कि नीलम वो नागों का जोड़ा जो है वो उनके ड्रीम में आया और कहते हैं कि पता है वो 2 नावों का जोड़ा कहाँ से आता है। तो मैंने कहा मम्मी कहाँ से आया, ये तो आपने मुझे कभी शेयर ही नहीं किया। सो मम्मी कहती हैं कि हाँ मेरे को बचपन से ये ड्रीम आता था और आज मैं शेयर कर रही हूँ कि तो वो 2 नावों का जोड़ा जो है वो बड़े मंदिर से आता है और वो 2 नावों का जोड़ा जो है वो भगवान शिव में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और फिर जो वो भगवान शिव है वो गुरुजी बन जाते हैं। और वो बड़ी हैरान होती हैं कि जो बचपन से वो चीज़ को देखती आई थी उन नावों के जोड़े को, वो भगवान शिव का ही रूप है और वो जो है फिर तेरे गुरुजी बन जाते हैं, वो तो तेरे गुरुजी हैं ऐसे करके मम्मी ने बोला मुझे। सो मैंने कहा अच्छा मम्मी फिर। सो कहते हैं कि उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भाई मेरी बेटी नीलम को उसको ठीक कर दो और मेरी जो छोटी बेटी है उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ नीलम को बोलना कि जो मैं कहता हूँ वो मेरी बात मान ले, अगर वो चाहती है कि उसके सर पे मेरे कृपा का हाथ बना रहे तो और जो छोटी बेटी के लिए शादी के लिए बोला कि लड़का आसपास देखो। सो मम्मी ने अपने आसपास लड़का देखना शुरू कर दिया, बट वो तो उसके आसपास था। सो बट गुरुजी की बात तो ट्रू निकली और फिर जैसे मेरे को पता चला तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं गुरुजी की सारी बात मानूंगी मम्मी, क्योंकि कुछ एक चीज़ थी जो मैं थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चंस आ गए थे मेरे मन में गुरुजी को लेकर उस वक्त, और मैं बहुत इफ एंड बट्स करने लगी थी। तो वही है गुरुजी ने कैसे मेरी मदर को वो चीज़ दिखाई और ये बता दिया कि वो भगवान शिव है। सो देखिए गुरुजी जो है कैसे आपको काउंटर कंफर्म करते हैं, आपको बताते हैं जो मेरी मम्मी नहीं मानते थे उन्होंने मानना शुरू कर दिया और वो बाद में फिर बहुत गुरुजी गुरुजी करने लगे थे। सो और मेरी मम्मी तो खैर अब चलो गुरुजी के जहाँ भी हैं मम्मी गुरुजी ने बहुत अच्छा स्थान दिया होगा उनको। और उस वक्त मेरी मम्मी की 2005 में बिल्कुल डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए थे कि बहुत डेलिकेट कंडीशन हो गई थी मेरी मदर की और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और प्लस डायबिटीज़ तो थी उनको, उनका काफ़ी कंडीशन ख़राब होनी शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी और लाइक और हो सकता है कि एंजियोग्राफी जो हम लोग कर रहे होंगे तो हो सकता है हमें बाईपास भी करना पड़े इनका, और काफ़ी कुछ उन्होंने चीज़ें बता दी थी। सो अब वही होता है ना कि मैं तो गुरुजी के बिना कोई भी डिसीज़न नहीं लेती हूँ और मैंने कभी भी लिया भी नहीं। इनफैक्ट जब कुछ भी दिक्कत होती थी घर में, ऐसी कुछ भी बात हो तो हमेशा गुरुजी से पूछना कि गुरुजी ऐसे कर लें ऐसे कर लें, क्योंकि देखिए गुरुजी से मांगा मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं है, बट जो भी चीज़ सामने आती थी गुरुजी को मैं बताया ज़रूर करती थी। सो अब मम्मी की बात आई तो डॉक्टर्स ने कहा कि अरे हमें तो कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, शी इज़ वेरी सीरियस और हम लोग इसको टाल नहीं सकते हैं। तो वो मंडे का दिन था और ट्यूसडे ऑपरेशन होना था। सो मैंने मन में हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो आपको तो पता है गुरुजी के बिना हम लोग तो कुछ करते नहीं है। सो मतलब गुरुजी से बिना पूछे तो मैं कुछ नहीं करूँगी।
अब गुरुजी के पास हमें थर्सडे जाना था, तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन तो थे बीच में। डॉक्टर्स को हमने कहा कि भाई हमें 2 दिन का टाइम आप दे दो, इनफैक्ट 3 दिन का, क्योंकि थर्सडे नाइट को हम लोग पूछने जाएंगे ना। सो डॉक्टर्स ने कहा उनको, मतलब मेरे हस्बैंड को कहने लगे कि मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग डॉक्टर्स हो और डॉक्टर हो के ये कैसी बातें कर रहे हो आप कि भाई मतलब टाइम मांग रहे हो। सो हमने कहा बस सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। तो डॉक्टर को इतना गुस्सा चढ़ा, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने अपनी मदर को लेके जाना है तो अपने उस पर लेके चले जाओ, मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, और ये आपका रिस्क रहेगा, आपकी मम्मी को कुछ होता है तो। सो अब मेरे को तो खैर अपने गुरु पे विश्वास है, तो मैंने गुरु जी को अंदर से याद किया। और सॉरी मैं जब थर्सडे आया और 2 दिन, मुझे पता है मैंने कितना गुरुजी को याद किया, गुरुजी प्लीज़ मम्मी को ठीक रखना, देखो क्योंकि घर में भी सब क्या बोलेंगे ना कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये सब करवा लो, और मैं गुरुजी का नाम लेके मम्मी को घर ले आई। तो जब थर्सडे को मैं गुरुजी के पास गई, मम्मी की एक पिक लेकर, सो एक फ़ोटो लेकर मम्मी की गई मैं, क्योंकि ऐसा मतलब मैंने सुना था कि अगर कोई गुरुजी के पास नहीं जा पा रहा है तो गुरुजी के मतलब स्वरूप के आगे भी, जैसे आप मानते हैं कि गुरुजी स्वरूप नहीं है, गुरुजी तो साक्षात बैठे हैं। सो और उस टाइम तो गुरुजी देखिए साक्षात ही बैठे थे। सो गुरुजी के आगे मम्मी की मैं फ़ोटो, मैंने गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी की मम्मी है मेरे, और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मतलब एंजियोग्राफी करानी है, और इस तरह से बोल दिया। अभी मैंने इतना ही बोला था कि एंजियोग्राफी करानी, तो गुरुजी कहते हैं ना 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 ना, एंजियोग्राफी ना कराई। सो मैं एकदम से वो हो गई, गुरुजी की तरफ देखने लगी, तो गुरुजी कहते हैं ना ना, एंजियोग्राफी ना कराई। एकदम गुरुजी आराम से बैठे थे, एकदम से आगे आके ऐसे बोला मेरे को। सो मैं तो खैर खुश हो गई, मैं फिर आंसर मिल गया था कि कुछ नहीं कराना मम्मी का। सो मैं बाहर गई, मम्मी को वहीं से मैंने कॉल किया, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने बोला एंजियोग्राफी नहीं करानी है। मम्मी भी बहुत खुश हो गए कि चलो मतलब एक ऑपरेशन से बच गई। हार्ट का ऑपरेशन तो बहुत सबसे बड़ा माना जाता है। सो हम लोग फिर जो था देखिए 2005 से अब यही था कि एंजियोग्राफी अगर नहीं करानी है सो क्या कराएंगे। तो सोचिए गुरुजी महाराज की इतनी कृपा। जय गुरुजी नीलम आंटी। सो उसके बाद अगर हम लोग नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे। तो देखिए कैसे हमें जो डॉक्टर से हमें ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जो खाली उनका वो कर रहे थे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हुआ मम्मी का। वो ऐसे 10 साल मेरी मम्मी को कहाँ तो डॉक्टर्स ने देखिए कह दिया था कि अगर नहीं करवाए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी फेटल ऑल्सो। सो बट देखिए 10 साल मेरी मम्मी को दिए गुरुजी ने, और मेरी मम्मी का भी उस टाइम यही अरदास थी कि गुरुजी बस छोटी बेटी की अगर शादी हो जाती है तो फिर जो मर्जी कर लेना। वही हुआ, उसकी शादी भी मम्मी ने की। उसके काफ़ी टाइम के बाद फिर मम्मी गुरुजी के चरणों में चले गए, और आई थिंक अब जहाँ भी होंगे गुरुजी ने बहुत अच्छा स्थान दिया होगा। तो इस तरह से मम्मी को लाइफ थी गुरुजी ने, और ये मम्मी ने बताया कि कैसे गुरुजी जो है भगवान शिव है। सो देखिए हम लोग इसलिए इफ़ एंड बट्स ना करें। जब रब हमारे सामने बैठे हैं, रब ने हमें जोड़ लिया है और कोई ये ना समझे कि भाई हम लोगों ने दर्शन किए हैं तो हम लोग ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, या जिन्होंने दर्शन नहीं किए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। देखिए बस एक दर्शन मात्र की ही कमी है, हालांकि वो बहुत बड़ी बात है, वो भी दर्शन करना गुरुजी के साक्षात। बट देखिए अगर उन्होंने आपको अपनी भक्ति में जोड़ रखा है ना, अगर उन्होंने आपको अपने से जोड़ लिया है, तो समझिए कि बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ये भी बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। इसको आप छोटी ब्लेसिंग्स मत समझिएगा। कि मैं से बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल। बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है वो गुरुजी से, उस तरह से नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। और देखिए जो गुरुजी से नहीं मिले कभी भी, वो कितने कितने लोग कितने ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं आज की नई संगत को देखती हूँ, और मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी जितने भाव से वो आपका सब कुछ करते हैं, मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ, पर सच में आप लोगों में भाव है। और देखिए पहली बार तो नया पुराना कुछ नहीं होता, मैं इसका भी एक आपको अभी सत्संग शेयर करती हूँ। बट सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि हम लोगों ने देखा हुआ है और आप लोगों ने नहीं देखा, तो वो नई संगत हो गई, हम पुरानी संगत हो गई, बट दैट्स इट। और हाँ डेफिनेटली देखिए उनके साथ जो पल बिताए हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
मैं जिन अंकल का कल सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी उनकी सिस्टर की शादी में गई थी, तो तब मुझे उस टाइम लगा, मैंने कहा गुरुजी आप उनकी सिस्टर की शादी में गए थे, आपने ऐसा किया था, आप ऐसे थे, आप लोगों को होटल ले जाया करते थे वहाँ पे 5 स्टार होटल आप जा रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का बहुत सारी चीज़ें, मतलब कितनी लोगों का आप सुनोगे। एक आंटी का मैंने सुना तो मुझे ये चीज़ फर्स्ट टाइम पता चली कि गुरुजी का पहले चरना अमृत ही मिलता था, गुरुजी के पहले चरण धोए जाते थे और उसके बाद चरना अमृत ही मिलता था। ये मुझे फर्स्ट टाइम अभी पता चला, परसों मैंने कोई सत्संग सुन रही थी ओल्ड संगत का। सो देखिए बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा गुरुजी ये चीज़ हमारे सामने क्यों नहीं हुई, तो आई थिंक शायद गुरुजी ने बाद में चरण धुलवाने शायद बंद कर दिए थे, मुझे अब इसका रीज़न नहीं पता। सो ये चीज़ भी देखिए, गुरुजी ने लोगों को अपना चरणामृत भी दिया, एक्चुअल का जो चरणामृत होता है जिसे हम कहते हैं वो चीज़। सो मेरे मन में बस यही विचार आता रहा, मैंने कहा गुरुजी, बट जब मैं नेक्स्ट डे सो के उठी तो मुझे यही लगा, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं कभी, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है, कभी कुछ नहीं करना है। आप हमें जो दिया है, सरकार ने दिया मुझको, मेरी उसकी औकात नहीं, जितना दिया है मुझे, मेरी उसकी भी औकात नहीं थी, आपने फिर भी इतना दिया है मुझे। ये कोई कम नहीं है कि आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि आपका गुणगान कर पाऊँ, क्योंकि देखिए भगवान का गुणगान करना इजी नहीं होता। इजी मैं इसलिए कह रही हूँ, इसलिए इजी नहीं होता कि वो भगवान के अलावा वो भाव ही नहीं आता, कि मतलब जब तक वो भाव नहीं डालेंगे, मतलब यानी कि भगवान भाव नहीं डालेंगे। शिव पुराण में देखिए बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि मेरी भक्ति वही कर सकता है जो मैं, जब मैं चाहूँ, उनका बखान, उनका गुणगान वही कर सकता है जो जब वो चाहें। तो अगर देखिए आपका मन भगवान में जुड़ रहा है, आप अगर उनसे 1 to 1 एक कहते हैं ना कनेक्शन बना पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी कृपा है, फुल कृपा है, आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स है, तो वही है। अगर देखिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है कि आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि आप हो। देखिए ज़िंदगी में हर किसी के टाइम में ऐसा पल आता है, वो सबको पता है, बट आज हम इस ज़िंदगी में आए हैं और जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। अगर हम आपसे कहते हैं ना बेसिक चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान है, देन यू आर ब्लेस्ड। सो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि बेसिक चीज़ मैं एक उपासना स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे गई थी, स्पेशल बच्चों को देखा, उनके साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया मैंने। ठीक है, वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनके साथ बहुत वक्त बिताया मैंने और देखा। बट देखिए जब उनके पेरेंट्स को मैंने देखा बाहर खड़े हुए थे, बट उन बच्चों को तो नहीं पता कि उनको तो शायद वो चीज़ नॉर्मल लग रही है कि वो शायद वो ऐसे ही होंगे या क्या। सो देखिए बहुत शुक्राना मनाइए, बहुत बहुत शुक्राना मनाइए इस चीज़ का कि आप अपने हाथ पैरों से हर चीज़ से ठीक है। और मेरी यही अरदास रहती है गुरुजी से कि गुरुजी उन बच्चों को भी ब्लेस करिएगा, उन बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बट संगत जी मैं एक बात यहाँ ये बात बोलना चाहूँगी कि वैसे तो देखिए हमारा अपने कर्मों के हिसाब से हमें कहते हैं कि हमारे जो अपने घर परिवार के लोग मिलते हैं, बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे, सब हमारा ये सब डिसाइडेड होता है। सो लेकिन जस्ट बीइंग अ डॉक्टर मेरी एक यही एडवाइस रहती है, और एक बात मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि जिस टाइम देखिए आप कोई भी फीमेल जब बेबी कंसीव करती है ना, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि तब वहाँ पे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जब बच्चों को दिमाग पे कुछ असर पड़ता है या उनके कोई कंजेनाइटल डिजीज़ उनको लग जाती है या कुछ है। सो प्लीज़ बी केयरफुल दैट टाइम। वो 9 महीने जो है ना, एक जैसे डॉक्टर आपको सलाह दें, मैं आप इतना ही बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती इस चीज़ की, बट बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो तब ये चीज़ मेरी उन लोगों से डिस्कस हुई कि उस टाइम ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो बहुत ध्यान आप दीजिए। बाकी तो देखिए कहते हैं कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, और उस वक्त जितना भी आप पूजा पाठ में ध्यान लगा सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं क्या कहते कि भाई देखिए जितनी भी गुरबानी लिखी है, हर गुरबानी की व्याख्या में अगर देखोगे ना, गुरुजी क्यों कहते थे ये गुरबानी सुनो, तो वो गुरबानी इसलिए सुनने को कह रहे थे कि बहुत सारे जवाब मिलते थे। और हर गुरबानी की व्याख्या में क्या है कि सिमरन करते रहो। हम कहते हैं कि अरे भगवान का नाम सारा दिन लेते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे, काम करते करते सिमरन करते रहो। जरूर नहीं है कि कहीं बैठ के आपको दिखा के ही कोई पूजा पाठ करनी है या कुछ करना है, और कुछ भी नहीं कर सकते वैसे तो कहते हैं कि
नदी का किनारा बहुत अच्छा होता है, पर्वत पे कहते हैं ना कि लोग तपस्या करने हिमालय पर्वत पे जाते थे, कहीं एकांत में जाके। बट शिव पुराण में रिटन वेरी क्लियर कि जहाँ आपका मन लग जाए वही सबसे अच्छा स्थान है। गुरुजी से एक बार किसी ने कहा, आई थिंक मेरे सामने ये बात नहीं हुई थी बट मैंने सुना है पुरानी संगत का, कि गुरुजी अमृत वेला क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे को याद करो वही अमृत वेला है। किसने कहा कि अमृत वेले में उठना है? सो जब जो जो याद कर ले वही अमृत वेला है। तो बेसिकली वो कनेक्शन है। देखिए, अमृत वेले का सिग्निफिकेंस एक अलग ही बात है। और क्योंकि उस वक्त वो वक्त ऐसा होता है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं आप आराम से, कुछ कहीं दुनियादारी के दिमाग में नहीं होता है, एक उस टाइम बिल्कुल आप अपने एक भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हो, तो वो चीज़ है। इसलिए उस का बहुत महत्व है। और वैसे तो देखिए, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए महत्व दिया गया है कि उस टाइम ऐसा माना जाता है कि जो भगवान है उस टाइम विचरण कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और जो उनकी पूजा पाठ कर रहा है तो ध्यान तो जाता ही है। अब देखिए, हम लोग कहीं जाएं और अगर कोई हमारा नाम अगर कोई एकदम अकेली जगह है और कोई हमारा नाम लेता है तो हमें एकदम क्लियर सुनाई देगा, है ना। और कोई बहुत शोर शराबा हो रहा है, हमारा कोई नाम कितना भी लेते रहे, है ना, सो हमें सुनाई नहीं देगा। सो वो एकांत का फायदा होता है पूजा का, ये भगवान सुनते हैं। तो यही चीज़ें जब आम इंसान के साथ हमारी ये चीज़ है तो भगवान के साथ तो ये है ही ना। बट फिर भी गुरुजी ने ये कहा, उन्होंने हमें इतने प्यार से जोड़ा है ना, गुरुजी ने हमें बहुत प्यार से, कि प्यार से जोड़ने का मतलब है, उन्होंने सिंपल सा देखिए हमें एक मंत्र दिया, ठीक है, और उसको आप करते रहो। जब देखो आप वो जो मंत्र जाप है अपने अंदर जपते रहो उसको। नहीं तो जय गुरु जी इतना ताकतवर शब्द है, आप जय गुरु जी बोलो। और देखिए, ये जो हम लोग जय गुरु जी बोलते हैं, अभी एक ओल्ड संगत ने पीछे बताया भी था कि जय गुरु जी का मतलब क्या होता है। सो ये उनका ये कहना था कि ये गुरुजी ने उनको ही बताया था कि जय गुरु जी का मतलब क्या होता है। सो देखिए, इसलिए जय गुरु जी बोलने में बहुत ताकत है। तो जब बिलीव मी संगत जी, बिलीव मी कि ये नाम जपने से पता नहीं कहाँ से कहाँ हम लोग तर जाएंगे। कहते हैं कि ये जो भव सागर है हमारा, इस भव सागर के अंदर जो है हमें अगर कोई पार करा सकता है तो वो हमारे गुरु जी हैं। कहते हैं भगवान भी जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि भगवान भी आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, बट आपके जो गुरु हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो आप अपने गुरु को क्यों नहीं पूरा समर्पित कर देते? तभी क्यों गुरुजी ने भी कहा कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और हर कोई कहता है डायरेक्ट कनेक्शन। सो डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ही यही होता है कि आप उनसे 1 to 1 उनसे सब कुछ बोलो, आप उनसे बोलो। आपकी कोई दुख तकलीफ है, आपको रोना है, आप उनके सामने रो, आपको जो कुछ कहना है। देखिए, हम जो एम्पायर से जाया करते थे, सो उस टाइम मेरा भी क्या होता था कि मेरे को जो भी चीज़ें कहनी होती थी मेरे को, अगर बच्चों की स्कूल की कोई दिक्कत है, या मुझे अपना घर बनवाना है, या जैसे मेरी मम्मी के बारे में मैंने पूछा, या अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी के बारे में पूछा, तो मैं गुरुजी से जाके सारा बोल देती थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे स्कूल में आज ये बात हो गई, गुरुजी आज हमें घर बनाना है। तो गुरुजी कई बार मुझे बोलते थे, बड़ा पूछती है आंटी, ज़्यादा ना पूछा अगर तू, बड़ा पूछती है। सो बहुत बार मेरे को गुरुजी ऐसा बोलते थे। सो कई बार गुरुजी जवाब भी नहीं देते थे, तो मुझे लगता था गुरुजी अब मैं क्या करूं, मतलब आपने तो कुछ बोल दिया ऐसे ही कि बड़ा पूछती है आंटी, ज़्यादा ना पूछिया कर। सो लेकिन फिर भी देखिए, गुरुजी हैं, शायद वो, मेरे को लगता है कि वो वक्त निकालते थे, इसलिए नहीं कि वो उस टाइम कर नहीं सकते थे या मुझे देना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इसलिए कि शायद वो जो मेरा कहता है ना कि कर्म काटने का जो मेरा वक्त था वो था। फिर गुरुजी ने, मुझे याद है कि जब हम लोग घर के बारे में पूछते थे तो गुरुजी ने 3 महीने बाद जाके मेरी बात सुनी, या मैंने जब बेटे के लिए बात बोल रही थी मैं गुरुजी को, सो गुरुजी ने 3 महीने बाद जाके सुने कि अच्छा हाँ बताओ आप। फिर गुरुजी को हमने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे घर बनाना है, या अपने बेटे की बताया कि बेटे गुरुजी स्कूल में ये बात होगी। हालांकि आज मुझे लगता है कि ये गुरुजी से मैं क्या बात करती थी, गुरुजी स्कूल में ये हो गया, बेटे या स्कूल में वो हो गया, टीचर ने ऐसा कह दिया। बट वो गुरुजी से बहुत मेरे को उनसे बात करके इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था गुरुजी से कि जब तक मैं गुरुजी को सारी बात बता नहीं देती थी ना, जो भी चीज़ें मतलब मेरे मन में होती थी, सो तब तक मुझे बहुत चैन नहीं पड़ता था कि नहीं, मेरे को गुरुजी को आज ये बोलना है। और कई बार ऐसा होता था कि अंपायर से हम लोग गए हैं, कई बार बाहर से ही आज्ञा हो जाती थी। अगर गुरुजी ने कह दिया बाहर से आ गया है,
तो डेफिनेटली फिर तो कोई अंदर जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई अंदर चला जाए। सो ये बहुत बहुत शुक्राना वैसे तो मैं गुरुजी का मानूंगी कि गुरुजी ने इतनी बात भी कर ली, और गुरुजी ने जितना भी हमें अंदर बुलाया, जितना भी हमें अपने पास बिठाया, तो सच में कहते हैं ना, उनका बुलाने का शुक्राना, अपने पास बिठाने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और उन्होंने जो अपने पास बैठ के हमें जो लंगर करवाने का शुक्राना, जब लंगर होता था तो मैट बिछ जाया करती थी, और सारे लोग आपस में हम लोग बहुत विद अ वेरी डिसिप्लिन सिचुएशन, मतलब इतना डिसिप्लिन होता था गुरुजी के आगे। हालांकि वो सबने मेंटेन किया हुआ है, और अभी भी सब आई थिंक मेंटेन रखेंगे आगे। और जब कभी गुरुजी के यहाँ पे सत्संग चल रहा होता था तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था वहाँ पे, कोई मतलब मजाल है कि कोई आवाज़ कर दे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। सो ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए भी, कि जब भी कोई सत्संग हो रहा हो गुरुजी का, तो पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ होना चाहिए। और कोशिश करिए कि स्पेशली जो फर्स्ट सत्संग होता है वो आराम से सुनिए, क्योंकि उसके बाद एकदम से लंगर प्रसाद शुरू कर देते हैं तो सब एकदम ध्यान चला जाता है कि भाई या फिर ये कर सकते हैं कि पीछे से लंगर प्रसाद शुरू कर दें, क्योंकि वो फिर कहीं शोर शराबा होता है तो जो सत्संग शेयर कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसका भी फिर ध्यान बढ़ता है। सो खैर एनीवे, जो गुरुजी के यहाँ होता था मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी तो देखिए मेरे को किसी को वो नहीं बताने, बट जो गुरुजी के यहाँ होता था। सो जब गुरुजी के यहाँ पे सत्संग को शेयर कर रहा होता था तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करता था एकदम से, और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद दिया जाता था। एक बार मुझे याद है काफ़ी लेट हो गए थे, बट किसी का सत्संग चल रहा था, तब तक लंगर प्रसाद नहीं शुरू हुआ, तब तक वो सत्संग पूरा नहीं हो गया। सो ये ऐसे गुरुजी के टाइम में होता था। और देखिए गुरुजी ना हर आने वाले से हर आने वाले से बहुत प्यार से बातें करनी। कभी कभी आई थिंक किसी को होता था, मैंने किसी को कभी ऐसे डांट पड़ते हुए नहीं देखा, और मुझे भी गुरुजी ने ऐसे कभी डांटा नहीं किसी चीज़ के लिए, बट कईयों को मैंने देखा। हाँ, मैंने अपनी मदर इन लॉ को जरूर देखा था, एक बार गुरुजी ने उनको बड़ा कस के डांट लगाई थी, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को कहा कि जाके ना गुरुजी को बोलो कि भाई आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही। हम तो बोल चुके थे। तो मेरी मदर इन लॉ जब गुरुजी के पास गई कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, तो गुरुजी ने बड़ा उनको गुस्सा किया कि चल जा, पीछे जाके बैठ, जा यहाँ से, जा यहाँ से, बड़ी जोर की। और मैं भी डर गई कि मेरी मदर इन लॉ ना मुझे गुस्सा करेंगी कि कहाँ पे लेकर आ गई है मुझे, कोई भी ऑब्वियसली डांटना, और वही इतने लोगों के सामने। सो मेरी मदर इन लॉ को उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया कि भाई ऐसे कैसे गुरुजी ने बोल दिया। और बट अब तो वो गुरुजी के चरणों में चले गए हैं, बट उसके बाद अभी तक जाने से पहले वो हमेशा कहते थे गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था, वैसे बोला था। पर शायद उनकी डांट में भी, क्योंकि गुरुजी देखिए किसी को डांटते नहीं थे, वो जो उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी उसको डांटते थे। सो क्योंकि बहुत ही परेशान थे हम लोग, सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो पा रही थी, तो देखिए बट वही है कि उसके बाद शादी हुई मेरी सिस्टर इन लॉ की। सो तो गुरुजी ऐसा कभी मेरे को ऐसा कुछ कहा नहीं, बस हाँ कई बार मेरे को ये बोल लेते थे, बड़ा पूछती आंटी, ज़्यादा ना पूछिया कर, ज़्यादा ना पूछिया कर। सो देखिए उसमें भी उनकी ब्लेसिंग होती थी। फिर खैर गुरुजी ने बुला के मेरे से फिर सारी बात पूछी एक दिन कि क्या हुआ, सब मैंने बताया। तो फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ए दस मैं तेन ब्लेस कर देता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो हाँ, जब मुझे याद आता है कि गुरुजी ने खुद अपने खुद बोला था ये वाली बात कि मैं तेनू ब्लेस कर देता। तो देखिए खुद रब जब ये वाली बात बोल रहे हैं कि मैं तेनू ब्लेस कर देता, तो आई थिंक संगत जी इससे बड़ी क्या बात होगी। सो मैं तो जब भी मैं परेशान होती हूँ, कुछ होती हूँ, तो मेरे को ना बस ये दिमाग में आता है कि गुरुजी ने खुद कहा था कि मैं तेनू ब्लेस कर देता। सो मैं सब कुछ जो भी दुख तकलीफ होती है सब भूल जाती हूँ कि जब उन्होंने ब्लेस कर दिया है तो उनको पता है ना कि मेरी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं। और इनफैक्ट कल मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक और बात याद दिलाई। वो ये होता है ना कि बातें तो दिमाग में रहती हैं, बट ये बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं तो कई बार नहीं ध्यान आता। तो मैं से किसी बात के लिए परेशान हो रही थी। सो मेरी फ्रेंड ने मुझे याद दिलाया, कहते एक बार याद है आपको गुरुजी ने बोला था कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। सो मैंने कहा अरे हाँ गुरुजी ने बोला था। सो वो हुआ यह था कि जब हम लोग गुरुजी के पास बात कर रही थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं एकदम से कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। सो मैंने कहा गुरुजी क्या, मतलब एकदम से मुझे लगा भाई क्या होगा, गुरुजी ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हुन वेख तेरे नाल की होंदा है। एंड गुरुजी ने एकदम स्माइल किया ऐसे आंखें ऊपर ऐसे करके, तू वेखी जा। सो मेरा बस यही था कि
अब क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि हुन व्यक्ति नाल की होंदा है और तू वेखी जा, यू नो। एक मिनट संगत जी, आई जस्ट सॉरी। सो मेरे को सिर्फ वही दिमाग में चीज़ रहती है कि तू वेखी जा। तो ठीक है, मैं अब देख रही हूँ, मे भी शायद जो ज़िंदगी में मेरी चल रहा है, जो हो रहा है, सब उनकी मर्जी से है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो रहा है। सो कुछ हुआ है तो डेफिनेटली गुरुजी कहीं ना कहीं मर्जी होती है। पर ठीक है, कई बार बहुत मन में से आता है कि नहीं गुरुजी, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। बट कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन फ्रॉम गुरुजी। जब हमने उन पे सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मतलब ही इज़ एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। सो बस मैं इसी के साथ ही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो यहाँ पे सब जुड़े हैं, सबका बहुत शुक्राना। और सबने, काफ़ी लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर लिखा है, तो सबको वंस अगेन सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और सबका साल बहुत अच्छा जाए, आने वाला टाइम सबका बहुत अच्छा हो। सो देखिए, जैसे बीमारी आपने देख ही रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। सारे के सारे मास्क पहन के रखिए। एक हर इंसान ही सोच ले कि उसको अपने आप को बचाना है, तो वो अपने आप को ही बचाएगा और दूसरे को ही बचाएगा। किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं जाते हो, तो प्लीज़ मास्क पहन के रखिए, और मास्क पूरा पहनिए, यहाँ तक पहनिए। और बस मैं इतना ही बोलूँगी, टेक प्रिकॉशंस। तो इसी के साथ ही सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी कविता आंटी, और आई थिंक इसने पहले भी लिखा था, आई थिंक नीता आंटी, आई थिंक कंचन आंटी भी हैं। सबको बहुत जय गुरु जी, सबको बहुत बहुत, सबको बहुत ब्लेसिंग्स। गुरु जी बहुत सबको बहुत ब्लेस करें। और नया साल है और बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। ये आज का जो दिन गुरु जी ने मतलब जो है सत्संग से शेयर करवाया। और अभी कहीं शिव पुराण की मेरी रीडिंग भी थी। सो बड़ा अच्छा लगता है कि जो शिव मतलब नए साल में आपकी शुरुआत कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। देखिए, अगर भगवान का नाम लेते हुए शुरुआत हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। और एक चीज़ मैं और छोटा सा शेयर कर देती हूँ कि अभी लास्ट ईयर मुझे एक बार गुरुजी का ड्रीम आया, और गुरुजी ने मुझे उसमें ये कहा कि हाँ गुरुजी खड़े हुए हैं और मुझे 2 बुक्स देते हैं, छोटी छोटी। और एक पतली सी बुक थी, एक छोटी सी मोटी सी बुक थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि पाठ करो। सो वहाँ पे जो है जपजी साहब का पाठ चल रहा है। और जो मुझे बुक दी गई, जब मैंने बाद में संगत से हमारे जूम पे एक सत्संग चल रहा था, जहाँ मैंने वहाँ जब शेयर किया, तो वो जो पतली सी बुक है और जो मोटी सी बुक है, वो बेसिकली दुख भंजनी पाठ और सुखमणि साहब का पाठ है। सो आई थिंक मुझे फिर यही मिला, क्योंकि जपजी पाठ वहाँ चल रहा है और गुरुजी कह रहे हैं कि पाठ करो। गुरुजी खुद कह रहे हैं इस बात को। तो देखिए, इसका मतलब है पाठ करना कितना ज़रूरी है। और मेरे को दोनों 2 बुक्स हाथ में दी हैं। तो जो पतली सी बुक है वो दैट इज़ दुख भंजनी पाठ। और मैं डेली इसको मेरी कोशिश रहती है कि इसको मैं डेली सुनूं। और जैसे गुरुजी ने एक बात और ये बात बोली थी कि शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, शिव पुराण में ना एक आता है तांडव स्रोतम। सो उसमें एक तरह से छोटी सी शिव पुराणी सब समाई हुई है इसके अंदर। और आई थिंक वो डेली सबको सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो हमें कोई मैसेज दिए हैं कि तुम्हें कलयुग का उपाय बता के जा रहा हूँ। सो वो हमें पढ़ने चाहिए, और उसमें जो अच्छे मैसेजेस हैं वो हमें लेने चाहिए। क्योंकि देखिए, उसमें जो इतने बहुत सारी चीज़ें वहम की लिखी हुई, ऐसे करो वैसे करो, सो हमें गुरुजी ने किसी वहम में नहीं डाला, तो हमें वो सब नहीं करना है। और बेसिक जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं हमें वो निकालनी है। और गुरुजी ने कहा है तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबको जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।